अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। पिछले दिनों हमने देखा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जिस अंदाज में दौरा अमरीका करते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है और रेड कार्पेट इस्तकबाल भी उनका किया जाता है, और इसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त ये हुई थी कि जो स्ट्रेटिजिक डिफेंस एग्रीमेंट है दोनों ममालिक का वो भी हो जाता है। मेजर नॉन नेटो एलाई भी वो सऊदी अरेबिया को डिक्लेयर करते हैं, और ये बताया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका पहुंचने से एक रोज़ पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो F-35 तैयारों की मंजूरी का ऐलान करने जा रहे हैं फॉर सऊदी अरेबिया। अब ये डील हो जाती है। इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप खुद से ये बात करते हैं, एंड आई कोट, दे वुड लाइक यू टू गेट प्लेन्स ऑफ रिड्यूस्ड कैलिबर, आई डोंट थिंक दैट मेक्स यू टू हैप्पी। कि इजराइल का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली वो ये ज़रूर चाहेंगे कि मैं आपको एक कोई डाउनग्रेडेड वर्जन दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि उससे आपको खुशी नहीं होगी। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान तो कर दिया, लेकिन लगता ऐसे है कि अमेरिका में मौजूद जो यहूदी लॉबी है वो इस बयान से या इस एग्रीमेंट से कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई और फौरी तौर पे वो एक्टिव हो गई, और जो उन्होंने हासिल करना था, क्योंकि वो हमेशा से चाहते हैं कि हमारी जो रीजनल सुपीरियॉरिटी है वो बरकरार रहे और कोई मुल्क ऐसा ना हो जो कि हमारे मद्दे मुकाबिल आके खड़ा हो सके व्हेन इट कम्स टू दिस टेक्नोलॉजी। और यही हुआ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस भी किया, लेकिन उसके बाद भी जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं कि जो वर्जन F-35 का सऊदी अरेबिया को मिलने जा रहा है वो सेम कैलिबर का नहीं है जो कि इज़राइल के पास है। और ये सऊदी अरब की तरफ से ऑब्वियसली आपने देखा कि $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया गया। अब वो उन्होंने $1 ट्रिलियन, ये शायद एक ऐसा बयान था जिससे प्रेसिडेंट ट्रंप उस वक्त बहुत खुश हुए थे। उसके बावजूद भी लग ये रहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ मोहम्मद बिन सलमान के साथ धोखा होने जा रहा है और उनको कम सलाहियत वाले F-35 अमेरिका दे रहा है। अब पिछले 24 घंटों में जो मीडिया में रिपोर्ट सामने आई हैं, अगर आप उनको देखें तो वो कहते हैं कि जनाब इज़राइली हुकूमत और अमेरिका के अंदर मौजूद जो इज़राइली लॉबी है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हुई आफ्टर दिस स्टेटमेंट। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये तासुर ऑब्वियसली बहुत आम दिया जा रहा है कि F-35 तैयारे का जो दूसरा वर्जन है वो उनको मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि F-35 हासिल करने वाला सऊदी अरेबिया दूसरा मुल्क होगा आफ्टर इज़राइल, बट सेम वर्जन जो है वो उनको नहीं मिलने जा रहा। और इससे क्या चीज़ साबित हो रही है? इससे साबित ये होता है कि इज़राइल की जो ख्वाहिश थी एयर सुपीरियॉरिटी अपनी ख़ित्ते के अंदर बरकरार रखने की, वो वैसी ही रहेगी, और उनका ये जो ख्वाब था कि हमारे मद्दे मुकाबिल किसी और एयर फोर्स को जगह ना मिले, और वो सऊदी अरेबिया उनको नज़र आया कि इसी जहाज़ के साथ एयर सुपीरियॉरिटी अभी आ जाएगी या हमारे एयर फोर्स के मुकाबले में आ जाएगा, तो वो ऐसा होना नहीं देना चाहते। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप देखें जो जदीद हथियारों के निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो आलात होते हैं वो कहा जाता है कि जी डिफरेंट है। अब अमेरिका और इज़राइल के माबैन जो मुआहदा हुआ उसका अगर आप जिक्र करें F-35 को लेके, तो उसमें F-35 तैयारों में तरमीम के खुसूसी इख्तियारात जो हैं वो इज़राइल को हासिल हैं, जिनमें वो अपने जेट्स को अपने निज़ाम के साथ जम करने की या फिर रेडार जामिंग की सलाहियत रखते हैं, और फिर जो दीगर अपग्रेडेशंस वगैरह हैं उसकी भी उनको इजाज़त है। और किसी भी अपग्रेडेशन में ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें अमेरिका की मंजूरी की, अमेरिका की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जिसके हवाले से ये बात की जाती है कि ये सहूलतें सऊदी अरेबिया को हासिल नहीं होंगी। फिर टाइम्स ऑफ इज़राइल की रिपोर्ट के मुताबिक जो इज़राइली हुकूमत है वो F-35 की दोनों ममालिक में होने वाली डील से लेके कुछ ज़्यादा खुश नहीं थी, उसकी मुखालफत कर रही थी। इज़राइली लीडरशिप जो हैं वो ऑब्वियसली ये ख़दशा ज़ाहिर करते हैं कि उससे हमारी फ़ज़ाई बर्तरी के इम्कानात जो हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। सो ऑब्वियसली ये चीज़ पसंद नहीं आई और उस पर फ़ौरी तौर से काम हुआ। अब एक और मगरबी इदारा है मिचेल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस स्टडीज़, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अगर सऊदी अरेबिया को F-35 तैयारे मिल भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी इज़राइल के लिए किसी सूरत में कोई ख़तरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनमें उतनी सलाहियत ही नहीं होगी। मिसाइल उस वक्त वो कहते हैं कि जी मुकम्मल तौर पर कारमंद होंगे जब सऊदी अरब को तैयारों के साथ, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि सऊदी अरब को अगर उन जेट्स के साथ F-35 के साथ The AIM, which is 260 Joint Advanced Tactical Missile JATM, वो भी फराहम किए जाएं। यानी अगर आपको याद हो पाकिस्तान और भारत की जो मई में जंग हुई थी कि हमारे पास एक तरफ क्या था, J-10C था, पाकिस्तान चाइनीज़ जहाज़ इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन उस पर कौन सा मिसाइल लगा था, PL-15,
جس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جی اس کی جو ورکنگ تھی وہ زیادہ مؤثر انداز میں آپ کو نظر آئی. اب اگر F-35 مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ JATM نہیں ملتا, یہ والا مسل نہیں ملتا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا, سعودی عربیہ کو کوئی خاص قسم کی فضائی برتری حاصل نہیں ہوگی. اب AIM-60 امریکہ کے جو بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر مسلز ہیں, جس کی مدد سے F-35 طیارے اپنی مکمل صلاحیت کے ساتھ دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور نشانہ بنا سکتے ہیں. اب یہ ایک انتہائی کہا جاتا ہے کہ جی حساس ٹیکنالوجی ہے یہ جو JATM کی ہے, اور اس وقت یہ صرف اور صرف اسرائیل کے پاس ہی ہے, یہ اور کسی ملک کو دستیاب نہیں ہے. اور AIM-260 مسل کے بغیر یہ جو F-35 جیٹ طیارہ ہے یہ صرف اور صرف ایک الیکٹرانک مشین ہوگا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر امریکہ سعودی عربیہ کو کتنے اسکواڈرن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اب جو معاہدہ ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی سعودی عرب کو 2 اسکواڈرن F-35 دیے جائیں گے, اور ایک اسکواڈرن میں 12 سے 24 فائٹر جیٹس ہوتے ہیں, اور سعودی عرب کو 2 اسکواڈرن طیارے فراہم کرتے کرتے بھی اگر آپ دیکھیں تو کئی برس لگ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیل ہوئی ہے اور یہ 12 سے 24 یا 48 جہاز جو ہیں وہ اوور نائٹ مل جائیں گے یا 6 مہینے کے اندر مل جائیں گے. اٹ مے ٹیک ایجز. اور ان برسوں میں امریکہ کے اپنے سیاسی حالات کیا ہوتے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ صدر رہتے ہیں نہیں رہتے ہیں, آنے والی حکومت کس کی ہوتی ہے, وہ کیا پسند کرتی ہے, یہ تمام چیزیں بھی بہت زیادہ اہم ہیں. اب اگر دوسری طرف آپ دیکھیں تو اسرائیل گزشتہ 8 برسوں سے 2 اسکواڈرن F-35 جو ہے طیارے آپریٹ کر رہا ہے, اور جو اسرائیلی ایئر فورس ہے وہ F-35 اڑانے کی ماہر ایئر فورس تصور کی جاتی ہے. اور یہ بھی بہت لوگ مانتے ہیں کہ شاید سعودی عربیہ کو یہ جہاز بعد میں ملیں, بلکہ ایک 3rd اسکواڈرن جو ہے وہ اسرائیل کو اس سے پہلے کے امکانات, اس سے پہلے مل جانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. سو ٹرمپ کس حد تک اپنی مرضی چلا سکتے ہیں, اوبیسلی بہت اہم ہے, کیونکہ اگر ٹرمپ صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کو یہ جہاز دینے ہیں, تو پھر اس سے پہلے ان کو امریکن کانگریس جو ہے اس کی منظوری کی ضرورت ہے. اور امریکن کانگریس کے اندر آپ کو اسرائیلی لابی بہت زیادہ پاورفل دکھائی دیتی ہے. سو کیا یہ پاسبل ہوتا ہے, یا پھر یہ اسرائیلی لابی آنے والے دنوں میں کوئی مزید رکاوٹ کھڑی کرتی ہے اس معاہدے کے آگے, یہ بھی دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات صاف ظاہر ہے, یہ اسرائیل کی خواہش بھی ہے, اور ہمیشہ سے وہ اس چیز پہ بہت زیادہ فخر کرتے رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اب وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہرگز یہ نہیں چاہے گا کہ کوئی اس سے زیادہ فضائی برتری یا اس کے مد مقابل اس کے برابر کی فضائی برتری رکھ کر سامنے آئے. اب اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے اسرائیلی لابی کو اس چیز کو روکنے کے لیے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا واقعی اس لابی کے آگے کھڑا رہ سکیں گے, یہ بھی ایک اہم سوال ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو امریکہ کا اور سعودی عرب کا یہ جو معاہدہ ہے, دفاعی معاہدہ, اور خاص طور سے F-35 طیاروں کی ڈیل, یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ کی حد تک ہی محدود رہ جائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.